बॉलीवुड में मानो एक नया पैंडेमिक चल पड़ा है जिसका नाम है द जानवी कपूर पैंडेमिक। इसमें होता यह है कि एक्ट्रेसेस अपना टैलेंट भूलकर खुद के बॉडी को दबा के फ्लॉन्ट करती हैं, या यूं कह लो मेकर्स उनसे करवाते हैं। क्योंकि ऑडियंस थिएटर्स तक नहीं आ रहे तो मेकर्स कुछ तो करेंगे ना ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उन्होंने ये नया पैंडेमिक का सहारा लिया है और अफसोस की बात यह है कि इस पैंडेमिक के वेयर्स और साइड इफेक्ट्स अब इंडस्ट्री के प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में भी देखने को मिल रहे हैं। इस पैंडेमिक की अगली सबसे बड़ी शिकार कोई ऐसी वैसी एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कृति सेनन बन चुकी हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में अपनी एक नए ओनली फैंस का राइज हो रहा है? नहीं, वो इंस्टाग्राम नहीं बल्कि एक अलग ऐप है जिसका नाम है स्टोरी टीवी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी लास्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब ने काफी लोगों को नहीं भेजा, जिस वजह से इतनी शानदार वीडियो को रीच नहीं मिला जितना वो डिजर्व करती थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देखें। उस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है और वो सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है मेरी। मुझे पूरा यकीन है उस वीडियो के खत्म होने तक आप मेरी बातों से एग्री करोगे। तो प्लीज इस वीडियो के बाद बस एक बार उस वीडियो को जरूर देखना और लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर कर देना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हम उसी कृति सेनन की बात कर रहे हैं जिन्होंने मिमी जैसी फिल्म में एक सरोगेट मदर का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया था कि पूरे देश की ऑडियंस रोती हुई थिएटर से निकली थी। उनकी उस एक्टिंग के लिए उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान नेशनल अवार्ड मिला। मगर आजकल अगर आप एक्स या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर जाके देखेंगे तो उनकी लेटेस्ट रिलीज के चर्चे बहुत तेज हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पे अब उनकी कोई एक्टिंग की बात नहीं कर रहा। हर जगह बस एक ही चीज वायरल हो रही है और वो है कृति सेनन का एक्सट्रीम बिकनी लुक और उनका जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करना। ऐसा लग रहा है मानो अब कृति भी उसी सस्ते शॉर्टकट की राह पे निकल पड़ी हैं, जहां एक्टिंग बहुत पीछे छूट जाती है और स्क्रीन पे बस स्किन शो बचा रह जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर कृति सेनन को ये सब करने की क्या मजबूरी पड़ गई? वो कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसे इंडस्ट्री में बने रहने के लिए या प्रोड्यूसर्स की नजरों में आने के लिए सिर्फ लुक्स का सहारा लेना पड़े। उन्होंने बरसों की मेहनत से ये प्रूव किया है कि वो एक बेहतरीन परफॉर्मर है और उनके पास एक सॉलिड फैन बेस है। लेकिन उनकी इस नई फिल्म कॉकटेल 2 के पोस्टर्स, गाने और क्लिप्स देखकर साफ लगता है कि मेकर्स उन्हें एक एक्टर की तरह देख ही नहीं रहे हैं। उन्हें बस एक अट्रैक्शन एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ऑडियंस उनकी बॉडी देखकर टिकट खरीदे। वही पुराना कमर्शियल फॉर्मूला जहां हीरोइन का काम बस मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होता है और कहानी में उनका कोई रियल कंट्रीब्यूशन नहीं बचता। अब बात करते हैं कि आखिर कृति सेनन ये सब कर क्यों रही हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बॉक्स ऑफिस का डर और वैलिडेशन का प्रेशर। आज के टाइम में जब बड़ी से बड़ी कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स थिएटर में फ्लॉप हो रही हैं, तो एक्टर्स को लगता है कि कमर्शियल मास मार्केट में टिके रहने के लिए इनको वही बेचना पड़ेगा जो बिकता है। कृति को लग रहा है कि अगर वो सिर्फ एक्टिंग और सीरियस रोल्स करती रहेंगी तो शायद वो कमर्शियल स्पेस में पीछे छूट जाएंगी, जहाँ दूसरी एक्ट्रेसेस सस्ते ग्लैमर से पूरी लाइमलाइट बटोर रही है। ये एक ऐसा इनसिक्योरिटीज का खेल है जहाँ एक आउटसाइडर सुपरस्टार बनने के बाद भी हर वक्त डर में जीता है कि कहीं उसका स्टारडम खत्म ना हो जाए, और इसी डर में वो गलत स्क्रिप्ट्स और सस्ते बॉडी शो का सहारा लेने लगते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है मेकर्स और डायरेक्टर्स का प्रेशर। आजकल के प्रोड्यूसर्स के पास अच्छी स्क्रिप्ट्स तो होती नहीं है। उन्हें पता होता है कि उनका कंटेंट कमजोर है, तो वो पूरा दबाव हीरोइन पर डाल देते हैं कि आप स्क्रीन पर ग्लैमर परोसो ताकि ट्रेलर और गाने हिट हो सके। कृति सेनन जैसी एक्ट्रेसेस जब ऐसे मेकर्स के बहकावे में आकर सस्ते वैलिडेशन के लिए हाँ बोल देती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो अपना रेंज दिखा रही हैं, जबकि असल में वो अपनी सुपरस्टार वाली डिग्निटी को लूज कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि एक मॉडर्न, बोल्ड और बिकनी अवतार उन्हें मास ऑडियंस के बीच ज्यादा पॉपुलर बनाएगा, पर वो ये भूल जाती हैं कि ऑडियंस उन्हें उनके टैलेंट की वजह से पसंद करती है, ना कि इस टेम्पररी हाइप की वजह से। लेकिन इस पूरे स्टेप के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कृति के करियर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट ये होगा कि उनका सीरियस इमेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब आप लगातार अपने बॉडी फ्लॉन्ट करने वाले किरदार चुनने लगते हो तो अच्छी कहानी लिखने वाले डायरेक्टर्स जैसे संजय लीला भंसाली, शिवजीत सरकार या संयुक्त रूप से अच्छी वेब सीरीज बनाने वाले क्रिएटर्स आपको एक सीरियस एक्टर के रूप में देखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप सिर्फ एक ग्लैमरस एलिमेंट बनकर रह गए हो। इसका मतलब ये है कि आगे जाकर कृति के पास नेशनल अवार्ड्स जीतने वाले रोल्स आने बंद हो जाएंगे और उन्हें सिर्फ मास मसाला फिल्मों में एक साइड ऑब्जेक्ट की तरह कास्ट किया जाएगा। इसका दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप खुद को एक बहुत ही गंदे स्टीरियोटाइप के अंदर कैद कर लेते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे जानवी कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ हुआ है। तृप्ति डिमरी ने एनिमल फिल्म से पहले लैला मजनू और काला जैसी फिल्मों में कमाल का काम किया था, लेकिन उन्हें पहचान तब मिली जब उनका स्पेसिफिक सीन वायरल हुआ। उसके बाद तृप्ति को हर फिल्म में बस उसी तरह कास्ट किया जा रहा है जहाँ उनका काम सिर्फ ग्लैमर परसोना बन गया है। जानवी कपूर का भी यही हाल है। एक्टिंग से ज्यादा उनके ग्लैमरस फोटोशूट और रिवीलिंग लुक्स चर्चा में रहते हैं और कृति
सेनन का भी वही हाल होने वाला है। उनकी पूरी आइडेंटिटी एक बेहतरीन एक्ट्रेस से बदलकर बस एक पोस्टर गर्ल तक लिमिटेड होकर रह जाती है और ये किसी भी ढंग के एक्टर के लिए उसके करियर का सबसे बुरा पछतावा बनता है। कृति एक बहुत ही कमाल के एक्ट्रेस हैं, उनके अंदर इमोशनल डेप्थ दिखाने का पोटेंशियल है, मगर जिस राह पे वो अब निकल पड़ी हैं, वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ पछतावा है कि उन्होंने ये क्या कर लिया अपने साथ। कॉकटेल में जिस तरह से कृति सेनन का फालतू का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया था, वो उनके फैंस के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। वो जो ग्लैमरस या रिवीलिंग सीन्स थे, वो कहानी में रत्ती भर की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे। अगर उन सीन्स को फिल्म से हटा भी दिया जाता तो कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक ही मकसद था स्क्रीन पे ग्लैमर कोशिएंट को बढ़ाना और ऑडियंस को एक विजुअल बेट देना। और अब जो उनकी नई फिल्म आई है, उसमें तो मानो सारी हदें पार कर दी गई हैं। जहां जानवी कपूर की तरह बस बिकनी में बॉडी फ्लॉन्ट करने पे ही पूरा डायरेक्शनल फोकस रख दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग आकर ज्ञान देंगे कि ग्लैमर तो सिनेमा का एक जरूरी पार्ट होता है और कमर्शियल फिल्मों में तो ये सब चलता है। बिल्कुल चलता है, किसी को ग्लैमर या अच्छा दिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस को अपना करियर बचाने के लिए या सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करने के लिए इस चीज का सहारा लेना पड़ता है। जब फिल्म के मेकर्स को लगने लगे कि उनकी स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है, उनकी कहानी ऑडियंस को हिला नहीं सकती, इसलिए हीरोइन की बॉडी दिखाकर टिकट्स बेचे जाएं, तो समझ लो हमारे सिनेमा का और उन डायरेक्टर्स का लेवल कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है। ये एक्ट्रेसेस का डाउनफॉल नहीं, ये उनके मेकर्स की अनसेड बैंक्रप्सी दिखाता है, जो टैलेंट को साइड करके सस्ते तरीकों पर उतर आते हैं। लेकिन मेकर्स एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि आज की ऑडियंस बदल चुकी है। आज लोग सिर्फ छोटे कपड़े या ग्लैमरस आइटम सॉन्ग्स देखकर अपना पैसा और समय बर्बाद करने थिएटर नहीं जाते। अगर ऐसा होता तो पिछले कुछ सालों में हर वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती जिसमें स्किन शो किया गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर डिजास्टर ही रही हैं। लोग अब हीरोइन में भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर देखना चाहते हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाए। जब आप कृति जैसी बड़ी स्टार के साथ ऐसे सस्ते तरीके अपनाते हो, तो आप उनका खुद का मार्केट वैल्यू डाउन कर देते हो। कृति सेनन जैसी एस्टैब्लिश स्टार को इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए ऐसे रोल्स करने की कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। उन्हें तो ऐसी स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए और डायरेक्टर्स को साफ कहना चाहिए कि वो यहाँ एक्टिंग करने आई हैं, ना कि बॉडी शो करने। आप खुद सोचिए, जब एक आउटसाइडर बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इतनी मेहनत करके टॉप पर पहुंचता है, मिमी और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों से खुद को एक सीरियस और बैंकेबल एक्टर प्रूव करता है, और फिर अचानक से वो वापस उसी पॉइंट पर चला जाए जहाँ उन्हें बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा हो, तो सच में दुख होता है। कृति के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनके पास बेहतरीन चॉइसेस हो सकती हैं, फिर भी वो इस जानवी कपूर पैंडेमिक का शिकार हो रही हैं, अपनी राह से भटक रही हैं, जो उनके आने वाले करियर के लिए एक बहुत बड़ा और निराशाजनक सेटबैक साबित हो सकता है। अगर अभी भी वो नहीं समझी तो उनके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, जब लोग उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उनके स्किन शो करने वाले रोल्स के लिए याद रखेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं कृति सेनन के इस बदलते हुए करियर ग्राफ और बॉलीवुड में चल रहे इस नए बॉडी फ्लॉन्टिंग ट्रेंड के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या उन्हें अपने एक्टिंग वाले कोर पर वापस फोकस करना चाहिए या फिर एक नया अवतार उनके करियर के लिए सही है? और मेरी लास्ट वीडियो प्लीज जाकर देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है एंड आई एम डैम श्योर वीडियो के एंड होने तक आप मेरी सारी बातों से पूरी तरीके से एग्री करेंगे। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you really like it, then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।